नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी पेन की आवश्यकता होगी। तो तुरंत ही एक कॉपी जिसमें कम से कम 5-6 पेज हो और एक पेन बढ़िया चलता हो वो आपके पास लेकर के रख लें, और एटलस है तो एटलस अपने पास लेकर के रखें। क्लियर है? चलो, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिक महासागर की। देखिए, अटलांटिक महासागर की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज। तो अटलांटिक महासागर के बारे में सब कुछ जान लेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक महासागर के ऊंचावच तथा उससे स्तब्ध जितने भी उसके किनारे पर लगने वाले देश है, उन देशों का सबका हम वर्णन करेंगे। वो देश देखेंगे कौन कौन से देश हैं जो इसके किनारे पर स्पर्श करते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम ड्रा किया है, इसको देखें। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं कि ये अटलांटिक महासागर जो मैंने बनाया है, ये इसकी कटक बनाई है। जो रेड कलर में मैंने ड्रा किया है, ये इसके मग्न तट है, जिसका वर्णन हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वर्णन क्या करने वाले हैं कि इसके किनारे पर जो सागर स्पर्श कर रहे हैं तथा जो इसके देश किनारे पर स्पर्श कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, ध्यान से देखें। पहला ग्रीनलैंड, उत्तर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रीनलैंड ये एक द्वीप है जो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क कहाँ हुआ? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखें। ये बाल्टिक सागर और ये उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में यहाँ पर है डेनमार्क। इसका हिस्सा है कौन सा? ग्रीनलैंड। यहाँ ध्यान दें, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा जिसमें ऊपर कनाडा और नीचे की तरफ यहाँ पर यूएसए 49 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब 49 डिग्री अक्षांश कनाडा और यूएसए को विभाजित कर रहा है। और इसके ऊपर यहाँ देखें तो ये हडसन की खाड़ी है, ध्यान में रखना इसको, हडसन की खाड़ी है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बैफिन द्वीप समूह है, बैफिन द्वीप समूह। क्लियर है? फिर यहां से नीचे की तरफ आते हैं तो हमने धाराओं में पढ़ा था न्यूफाउंडलैंड के नजदीक यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस खाड़ी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस खाड़ी। क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी आकर के यहाँ गिरती है। फिर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक इस तरफ देखिए, यहाँ कनाडा बताया था मैंने, यहाँ पर यूएसए है, यूएसए देश है। और यहाँ पर कौन सा देश आ गया? ये वाला मैक्सिको के पास यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम भी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। और ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया? ये यूएसए का जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा वाला एरिया ये है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस जगह एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में यहाँ पर एक जल संधि बनती है जिसका नाम है युकटन जल संधि। और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे देश है जिसमें मैं नाम लूं, जैसे मैक्सिको के बाद में ब्लीजी हुआ, होंडुरास हुआ, निकारागुआ हुआ, कोस्टा रिका हुआ, पनामा हुआ। ये सारे देश यहाँ तक छोटे छोटे देश है जो मैक्सिको के बाद क्रमशः आ रहे हैं। क्लियर है? फिर हम यहाँ की बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे पहला देश आएगा जो पनामा से स्पर्श कर रहा है वो कौन सा है? कोलंबिया है। कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना, फिर ब्राजील यहाँ तक। ये ब्राजील जो है ये दक्षिणी अमेरिका का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरने वाला है। कौन सा? ब्राजील। तो ब्राजील को हम देखेंगे, ब्राजील 1/3 भाग घेरने वाला है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? उरुग्वे आएगा, फिर उसके बाद में अर्जेंटीना। तो ये वाला जो
अंध महासागर का कौन सा हिस्सा है? ये पश्चिमी भाग है, अंध महासागर का पश्चिमी भाग है। यदि हम महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा। लेकिन अंध महासागर की बात करेंगे तो अंध महासागर का कौन सा हिस्सा बताया मैंने? पश्चिमी हिस्सा बताया। क्लियर है? अब यहाँ देखें, यहाँ की बात करें तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है? नार्वे। नार्वे, इसके बाद में स्वीडन, नार्वे और स्वीडन, और ये कौन सा हुआ? डेनमार्क। नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और उसके बाद में कौन सा आएगा? फिर जर्मनी। जर्मनी का नाम आपने याद रखना है, जर्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है नीदरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, उसके बाद में स्पेन, फिर पुर्तगाल। ये यहाँ तक के पूरे देश है जो किसको स्पर्श कर रहे हैं? अंध महासागर को स्पर्श कर रहे हैं। और अंध महासागर का वो देश, अंध महासागर का वो देश जो यूरोप से भी स्पर्श करता है, यूरोप से भी स्पर्श करता है, मतलब यहाँ पर एक जलीय सीमा बनाता है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को के बाद में पश्चिमी सहारा हुआ, मोरितानिया हुआ, सेनेगल हुआ, जाम्बिया हुआ, गिनी बिसाऊ हुआ, गिनी हुआ, सियरा लियोन हुआ, लीबिया हुआ, लाइबेरिया हुआ, फिर आइवरी कोस्ट हुआ, घाना हुआ, टोगो हुआ, बेनिन हुआ, ये सारे देश। उसके बाद में नाइजीरिया आ सकता है, कैमरून आ सकता है, इक्वेडोर, गिनी आ सकता है, गेबन आ सकता है, कांगो है, कांगो रिपब्लिक है, फिर अंगोला आ जाएगा। अंगोला के बाद में कौन सा आएगा? नामीबिया, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका। यहाँ तक ये सारे देश है जो इससे क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। इन सब को आपने, जो मैंने बताया था कि एटलस में सबको देखना है, एटलस में सबको देखना है, ये सारे के सारे देश। पहले आप एटलस में इस वीडियो को पास करके और एटलस में नजर घुमा ले कि ये देश इसके नजदीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी? कि अंध महासागर है। अंध महासागर में सबसे महत्वपूर्ण जो उच्चावच है वो कौन सा है? वो है इसके कटक। देखें, एक महासागर में यदि हम उच्चावच की बात करेंगे तो एक तो कटक पढ़ेंगे, कटक पढ़ेंगे, और एक बेसिन पढ़ेंगे। बेसिन क्या होता है? जैसे नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है वैसे महासागरीय जो धाराएं होती है जिस क्षेत्र से बहती है वो क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। तो महासागरीय बेसिन भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और तीसरी क्या चीज? महाद्वीपीय मग्न तट आपने पढ़ने हैं, जो कहां पर स्थित होंगे? जो निकटवर्ती जो महाद्वीप है उसके किनारे पर स्थित होंगे, जो किससे स्पर्श कर रहे हैं? महासागर से स्पर्श कर रहे हैं। ये तीन चीज के बाद में चौथी महत्वपूर्ण चीज क्या पढ़ेंगे? हम उस महासागर के गर्त पढ़ेंगे, गर्त पढ़े। देखिए, मग्न तट की बात करते हैं। महासागरों में जो मग्न तट है, भाग किसके हैं? महाद्वीप के हैं, महाद्वीप के भाग है, लेकिन महासागर में है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। मग्न तट मैंने इस पूरे डायग्राम में रेड मार्क से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, लाल रंग का मैंने यहाँ पर शेडिंग किया हुआ है। देखिए, ये जो बेफिन द्वीप समूह है इसके नजदीक यहाँ पर जो मग्न तट है चौड़ा है। मग्न तट की हमेशा एक विशेषता रहेगी क्या? कि मग्न तट जहां भी द्वीप समूह ज्यादा होंगे, जहां पर द्वीप समूह ज्यादा होंगे वहां पर मग्न तट हमेशा ही विस्तृत होंगे, और निकटवर्ती यदि पर्वत श्रृंखला होगी तो वहां पर मग्न तट हमेशा संकरे होंगे, या कोई पठारी भाग होगा तो वहां भी मग्न तट क्या होंगे? संकरे होंगे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैंने नाम ही बोल दिया जब कि द्वीप समूह कौन से? बेफिन द्वीप समूह। यहाँ बेफिन द्वीप समूह के नजदीक यहाँ बेफिन की खाड़ी है, और यहाँ पर लेब्राडोर सागर, मैंने वहां पर लेब्राडोर सागर बताया था। तो ये बेफिन द्वीप समूह के नजदीक है। तो ये मग्न तट यहाँ पर क्या है? विस्तृत है, या न्यू फाउंडलैंड के पास में थोड़ा सा संकरा होता है, उसके बाद में फिर विस्तृत हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये नीचे फ्लोरिडा की तरफ आ रहे हैं, ये मग्न तट क्या होते जा रहे हैं? हल्के संकरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये वाला हिस्सा सारा का सारा, ये वाला पूरा हिस्सा जो कौन सा है, जो द्वीप समूह को बता रहा है, कौन सा? कैरिबियन द्वीप समूह को यहाँ मग्न तट थोड़े से विस्तृत हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पर एक देश बताया था
जिसका नाम क्या था, कोलंबिया। कोलंबिया के तुरंत बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो थोड़े से विस्तृत होते हुए, और ये वाला जो हिस्सा है ब्राजील का, ब्राजील के तट के पास बिल्कुल संकरमग्न तट मिलेंगे आपको, और ब्राजील के बाद नीचे फाकलैंड तक मग्न तट हमेशा विस्तृत होते हुए चले जाएंगे। ये तो थी अंध महासागर के पश्चिमी हिस्से की बात। हम पूर्वी हिस्से की मग्न तट की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्वे और स्वीडन का जो हिस्सा है, इसके उत्तर में बड़े विस्तृत मग्न तट है। ये वाला हिस्सा मग्न तट का मतलब क्या है कि उसकी गहराई महासागर में बहुत कम मिलेगी आपको। तो ये बड़े विस्तृत मग्न तट है, क्योंकि ये सारा हिस्सा कौन सा है, ये सारा हिस्सा द्वीप, बहुत सारे द्वीप है। जैसे हम कह दें ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड की बात कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा तो ब्रिटिश आइलैंड है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूंगा ये अजोर्स पिको द्वीप की बात करूंगा, तो ये बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर, इसलिए ये वाला हिस्सा मग्न तट विस्तृत है, वो वाला हिस्सा है। जैसे हम यहाँ पर बिस्के की खाड़ी के पास पहुंचेंगे, बिस्के की खाड़ी कौन सी, स्पेन के उत्तर में, तो बिस्के की खाड़ी के बाद में ये वाला हिस्सा जो स्पेन और पुर्तगाल का हिस्सा है, यहाँ पर ये मग्न तट क्या हो गया, बहुत ज्यादा संकरे हो गए। ये ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा संकरे यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ पर, पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद में ये वाला हिस्सा कौन सा, मोरक्को का हिस्सा। मोरक्को के बाद ये मग्न तट एक जैसे संकरे ही दक्षिण में कहां तक, साउथ अफ्रीका तक चल गए। क्लियर है, ये तो थी मग्न तट की बात। अब बात करते हैं हम कि इसके कटक कौन से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कटक। नेक्स्ट है कटक। तो पहला कटक कौन सा है, अब बात करते हैं हम कटक की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कटक, क्योंकि एग्जाम में कटक में से सवाल पूछे जाते हैं, और कटक भी अंध महासागर के ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक भी पहले अंध महासागर का उठाया। देखें अंध महासागर के कुल हम 11 कटक पढ़ेंगे, याद रखना 11 कटक पढ़ेंगे। 11 कटक के हम वर्णन कर लेते हैं कहां पर कौन सा कटक है। देखें पहला कटक, ये वाला हिस्सा जो ग्रीनलैंड के दक्षिण में है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में है। मैं इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर, ग्रीनलैंड के दक्षिण में। मैंने 1 नंबर दिया है इसको, और 1 नंबर कौन सा है, टेलियोग्राफिक पठार है। टेलियोग्राफिक पठार, टेलियोग्राफिक पठार है। क्लियर है। दूसरा जो ये आइसलैंड है, आइसलैंड के दक्षिण में, आइसलैंड के दक्षिण में वीविल टॉम्सन कटक है। वीविल टॉम्सन कटक है। टॉम्सन कटक कहाँ, ये आइसलैंड है, आइसलैंड के दक्षिण में यहाँ पर। ये वाला हिस्सा मैंने 2 नंबर दे दिया है। तीसरा नंबर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो कौन सा है, अंध महासागर के उत्तरी अंध महासागर में सबसे बड़ी कटक कह सकते हैं इसको। उत्तरी अंध महासागर में सबसे बड़ी कटक, क्या नाम है इसका, डॉल्फिन कटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछी जाती है डॉल्फिन कटक। क्लियर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कटक है वो ये वाली है, कौन सी, ये 4 नंबर मैंने इसको दे दिया है, और ये 4 नंबर कौन सी है, बरमूडा। बरमूडा कटक, याद रखना इसको, बरमूडा कटक। बरमूडा कटक के बारे में मैं बता दूं, बरमूडा ट्रायंगल आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल इसी जगह पर है, उसी के नाम पर क्या रख दिया हमने, बरमूडा कटक नाम रख दिया है। अब इसका जो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर अंध महासागर का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसके उत्तर में यहाँ पर मैं एक कटक बना रहा हूं, ये वाली, इसको मैं 5 नंबर दे रहा हूं, और इसके नजदीक जो इसके पूर्व की ओर स्थित है, ये मैं 6 नंबर दे रहा हूं। तो 5 नंबर कटक कौन सी है, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन कटक है, सिएरा लियोन कटक है।
और 6 नंबर इसको कह देते हैं पारा कटक या पारा उभार, पारा कटक या पारा उभार कह देते हैं। ये तो थी सारी उत्तरी अंध महासागर की कटक। अब बात करते हैं दक्षिणी अंध महासागर में। तो दक्षिणी अंध महासागर में ये 7 नंबर कटक सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक, याद रखना इसको, चैलेंजर कटक। और ये नीचे 3 भागों में विभाजित हो जाती है। जो ये अफ्रीका तट की ओर जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये 8 नंबर कटक कह देते हैं और इसका नाम है वाल्विस कटक, वाल्विस कटक। जो ये दक्षिणी अमेरिका तट की ओर जा रहा है, इसका नाम है रायो ग्रेडी कटक। और ये जो 10 नंबर ये इस तरफ जो अफ्रीका के दक्षिण की ओर जा रही है, ये भारत अटलांटिक कटक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 नंबर मैंने क्या बताया है? वाल्विस कटक, वाल्विस कटक। 9 नंबर ये वाला मैंने क्या बताया है? रायो ग्रेडी कटक। और 10 नंबर मैंने क्या बताया है? भारत अटलांटिक कटक, अटलांटिक कटक। ये 10 कटक हो गई है। अब 11वीं कटक कौन सी है? जो ये फाकलैंड है, फाकलैंड के यहाँ पर जब हम प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ते हैं तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत में भी इसका नाम आता है क्या? स्कोटिया कटक, स्कोटिया कटक। तो स्कोटिया कटक कौन सी हो गई? अंध महासागर की 11वीं कटक हो गई है। क्लियर है? तो ये 11 कटक है। इन 11 कटक को आपने याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले टेलियोग्राफिक पठार हो गया, इसके बाद में वीविल टॉम्सन जो आइसलैंड के दक्षिण में हो गया, और जो कैरिबियन द्वीप समूह के नजदीक है इसका नाम क्या हुआ? बरमूडा। और ये जो उत्तरी अंध महासागर में सबसे इंपॉर्टेंट कटक है इसका नाम क्या हुआ? डॉल्फिन। ये सिएरा लियोन, ये पारा, ये चैलेंजर, ये रायो ग्रेडी, ये वाल्विस कटक, ये भारत अटलांटिक और ये स्कोटिया कटक। क्लियर है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इसके बेसिन। तो बेसिन की बात करते हैं। सबसे पहले इस जगह बात करेंगे उत्तरी अमेरिका बेसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका बेसिन। क्लियर है? दूसरा, यहां पर एक देश है जिसका नाम है गुयाना, मैंने बताया था। तो गुयाना के नजदीक यहां पर इस जगह पर गुयाना बेसिन। कौन सा है? गुयाना बेसिन। फिर ये मैंने देश बताया था ब्राजील, ब्राजील के निकट यहां पर ब्राजील बेसिन। क्या नाम है इसका? ब्राजील बेसिन। हमें अंध महासागर में टोटल 8 बेसिन पढ़ने हैं। तो पहला कौन सा है? उत्तरी अमेरिका बेसिन, दूसरा गुयाना बेसिन, तीसरा ब्राजील बेसिन, और जो चौथा है वो अर्जेंटीना एक देश बताया था मैंने यहां पर। तो यहां पर कौन सा है? अर्जेंटीना बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन। क्लियर है? तो ये 4 बेसिन किस तरफ आगे हैं? पश्चिमी अंध महासागर में आगे हैं। अब हम कहां पढ़ रहे हैं? पूर्वी अंध महासागर की बात करें। पूर्वी अंध महासागर में मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिन है यहां पर उत्तरी दक्षिणी स्पेनिश बेसिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये उत्तरी दक्षिणी स्पेनिश बेसिन यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर स्पेन है, स्पेन के नजदीक ये वाला हिस्सा जो विस्तृत भाग है वहां पर क्या नाम है इसका? उत्तरी दक्षिणी स्पेनिश बेसिन। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर है, ये स्थित है। और इस जगह पर स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ दक्षिण में मोरक्को, मोरक्को से इस तरफ जब आते हैं कहां पर? ये डॉल्फिन कटक की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप आता है। इस जगह पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है अजोर्स पिको, अजोर्स पिको। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अजोर्स पिको द्वीप कहां पर है? तो आप कहेंगे उत्तरी अंध महासागर में है, उत्तरी अंध महासागर में है। क्लियर है? यहाँ पर स्पेनिश बेसिन के नीचे इस जगह पर यदि हम बात करेंगे तो कैप वर्डे बेसिन आएगा, कैप वर्डे बेसिन। यहाँ पर क्या नाम है? कैप वर्डे बेसिन।
कैप वर्डे बेसिन। स्पेनिश इसको हम 5 नंबर दे देते हैं और कैप वर्डे बेसिन को हम 6 नंबर दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अंगोला। तो अंगोला के नजदीक ये क्या बन जाएगा, अंगोला बेसिन बन जाएगा। क्या नाम है, अंगोला बेसिन है। और यहाँ दक्षिण में इस जगह पर केपटाउन के नजदीक ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कैप बेसिन। कैप बेसिन। अब ये ध्यान रखना, कैप बेसिन यहाँ है और कैप वर्डे बेसिन यहाँ पर है। क्लियर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके क्या है, इसके गर्त। और गर्त की मैं बात कर लूं तो सबसे पहले मैं बात बता चुका हूं आपको पहले आगे वाली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सबसे गहरा गर्त, जिसका नाम क्या है, प्यूर्टो रिको। वो कहां पर था, इस जगह पर प्यूर्टो रिको गर्त है। और प्यूर्टो रिको की जो गहराई है वो कितनी है, 8385 मीटर। ये अंध महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसके अलावा जो गर्त हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें।